कान्हा, ये देखो कितनी सुंदर मछली है। ये क्या किया तुमने कान्हा? कितनी सुंदर मछली थी। सुंदर अवश्य थी राधे, परंतु विश्वामिनी थी। विश्वामिनी? हाँ राधे, जल की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने विश्वामिनी की रचना की थी। मनुष्य यदि इसके संपर्क में आए तो उसे कई प्रकार के त्वचा रोग हो सकते हैं। अब तो तुमने मेरी रक्षा कर ली कान्हा। अब तो बता दो कि विष क्या है। निर्धारित मात्रा में लिया जाए तो विष एक औषधि है राधे, परंतु आवश्यकता से अधिक किसी भी कार्य को किया जाए तो वे विष के समान घातक हो सकता है। और आवश्यकता से अधिक प्रेम किया जाए तो जीवन एक कर्म योगी की भांति पुलकित और आनंदित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए ही मनुष्य को बनाया है। परंतु कान्हा, शास्त्र तो स्वाभाविक प्रेम के मार्ग पर भी अंकुश लगाते हैं। नहीं राधे, ये सत्य नहीं है। शास्त्र केवल समय को निश्चित करते हैं। कुछ मुहूर्तों पर शास्त्र हर गतिविधि रोकने का सुझाव भी देते हैं। उसके पीछे ऋषियों के वैज्ञानिक तर्क हैं राधे। कान्हा, ब्राह्मणों के कुल में जन्मे रावण के राक्षस बनने पर भी तुमने ऐसे ही कुछ तर्क दिए थे ना, जो मैं समझ गई कान्हा। इसीलिए मुझे रावण के जन्म और ब्राह्मण से राक्षस बनने की पूरी उपकथा सुना। रावण के जन्म से पहले यह जानना आवश्यक है राधे कि उस दुर्घटना के पीछे किसकी कुटिल बुद्धि थी। बताओ ना कान्हा। तो सुनो राधे, देवासुर संग्राम में असुरों और दैत्यों की पूरी जाति का तहस नहस हो गया था। श्री हरि विष्णु की आज्ञा से बचे हुए दैत्य और उनका राजा सुमाली छिपकर पाताल में रहने को विवश हो गए थे। वैसे सुमाली एक योग्य प्रबंधक, एक महान योद्धा और एक कुटिल प्रशासक था। पाताल से दैत्य जाति को निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचाना ही उसका संकल्प था। अपने संकल्प के लिए उस दिन भी अपने मंत्रियों के साथ छिपता छिपाता सुमाली पाताल से बाहर निकल रहा था।
मुझे इस बात का पहले से आभास था दैत्यराज सुमाली। विष्णु के हाथों इतना घिनौना अंत होगा ये हमें पता नहीं था दैत्यराज। सिर छुपाने का स्थान ढूंढो मूर्खों, शीघ्रता करो। विकट, कालिका मुख और समस्त असुरों, हमारी बातें ध्यान से सुनो। यदि विष्णु हम पर प्रहार करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। यदि यह हमारे दैत्यों का वध करेगा तो हम भी इसके देवताओं का वध करेंगे। यह विष्णु नहीं था, कोई और था। कौन था ये? यही तो ज्ञात करना है। विमान मन की गति से उड़ रहा है दैत्यराज। हम भी अपने शरीर को मन की गति से विमान के पीछे दौड़ाएंगे। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। मेरे वरदानीय पुत्र कुबेर, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। ये तो सप्त ऋषियों में से एक पुलस्त्य ऋषि का पुत्र और आर्यों का श्रेष्ठ ऋषि विशर्वा है। पिताश्री, आपके आशीष से मेरी तपस्या सफल हुई। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे संसार की समस्त निधियों का लोकपाल नियुक्त किया और मन की गति से चलने वाला ये दिव्य पुष्पक विमान भेंट किए। विशर्वा का आशीष इतना अधिक चमत्कारी है कि इसके आशीष से इसका पुत्र कुबेर संसार की समस्त निधियों का स्वामी बन गया। यह अद्भुत पुष्पक विमान इसे उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। ये सब कुछ तो संसार की सबसे महान असुर जाति के पास होना चाहिए। मुझे इसी समय पाताल लोक जाकर कुछ उपाय सोचना होगा। इस पर तो मैंने विचार ही नहीं किया। ये तो सर्वोत्तम उपाय है।
ये कौन है जिसका प्रेम प्रसंग हमारी पुत्री के साथ चल रहा है? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, दानव। विरूपाक्ष, सुमाली वीरूपक्ष की हत्या कर उसकी मृत्यु को अपनी पुत्री कैकसी के समक्ष ढूंढ कर श्री हरि विष्णु के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। किसने 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 मारा इसे? किसने? कौन उत्तरदायी है? किसने किया ये दुस्साहस? उठा फेंक दो पुत्री। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। जिसने ये सब किया है हम उस तक कदापि नहीं पहुंच सकते। किसने मारा इसे पिताजी? कौन है वो पिताजी? विष्णु, विष्णु ने किया ये सब। विष्णु? विष्णु पाताल आया था? नहीं, ये पाताल से बाहर गया था। द्वारपाल ने बताया कि तुम्हारे लिए कोई सुंदर भेंट लाने वाला था। प्राय मुझसे कहता था कि मैं तेरे बालों में लगाने के लिए देह पे पुष्पों की वेणी बना कर लाऊंगा। इसीलिए वो पाताल लोक से बाहर निकला होगा। अब वो जीवित नहीं रहा। मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। दोष तो हमारे भाग्य का है। उस छलिया विष्णु ने हमारे हर्ष और आनंद को हमारे कष्ट और कठिनाई में परिवर्तित कर दिया है। उस छलिया ने संसार की महान जाति कही जाने वाली दैत्य जाति को पाताल में कीड़े मकोड़ों की भांति रेंगने को विवश कर दिया है। आप तो पाताल के राजा हैं पिताश्री। आप कुछ क्यों नहीं करते? विष्णु का मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लगता है हम सब भी इस विरूपाक्ष की भांति समय से पूर्व ही अपने प्राण गंवा देंगे। कोई तो उपाय होगा पिताश्री। उपाय तो है पुत्री, और मेरे इस षड्यंत्र की सूत्रधार भी तुम और उपाय भी केवल तुम। आखिर हम कब तक इस पाताल के अंधकार में छुपकर आंसू बहाते रहेंगे? यही उचित समय है मेरी योजना को पूर्ण करने का। एक उपाय है पुत्री, किंतु वो उपाय हमारे मुंह पर आने से पहले हमारा मन थर थर कांप रहा है। कहीं तुम नहीं, नहीं, छोड़ दो इस प्रसंग को।
जहां इतने समय आंसू बहाते जी लिए, वहां कुछ और समय सही। दैत्यराज बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। उन्हें हमने कभी चौसर की चालों में विफल होते नहीं देखा। मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। पिताजी, मरने जा रहा हूं मैं। अंत कर दूंगा मैं अपने जीवन का। नहीं पिताजी, नहीं। ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे पिताजी? पुत्री, मैं पाताल का राजा होकर भी दैत्यों और असुरों को सम्मान नहीं दिला सकता। क्या लाभ है मेरे जीवन का? मेरी आंखों के सामने मेरी फूल सी बच्ची का घर संसार उजड़ गया और मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं, अब मैं और दुर्दशा नहीं देख सकता। मुझे मर जाने दे, मर जाने दे मुझे। पिताजी, आपको मेरी सौगंध, यदि एक बार भी आपने मरने की बात की ना, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। आंसू ना बहाएं पिताजी, आंसू निर्बल बहाते हैं। और आप योद्धा हैं, महायोद्धा। आप मुझे वो उपाय बताएं। नहीं पुत्री, वो उपाय मैं तुम्हें नहीं बता सकता पुत्री। यदि आप अपनी पुत्री से प्रेम करते हैं तो बता दीजिए पिताजी, अन्यथा मैं आपको एक और सौगंध भी दे सकती हूँ। वो उपाय मुझे बताने पर विवश मत करो पुत्री। वो उपाय बहुत कठिन है पुत्री। कठिनाई से हार ना मानना आपने ही मुझे सिखाया। मैं वचन देती हूँ, चाहे कितना भी कठिन उपाय क्यों ना हो दैत्य जाति के उत्थान के लिए, मैं अवश्य पूरा करूंगी। अन्यथा मैं अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। तो ठीक है पुत्री, तुमने आर्यों के ऋषि मुनियों की कहानियां तो सुनी होंगी। उनमें बाहुबल का नहीं, तपस्या का तेज होता है। उनके तेज से स्वयं विष्णु और महादेव विश्रापित हो सकते हैं। पुत्री, यदि कोई दैत्य कन्या उनके तेज और तप से पुत्र प्राप्त करे, तो वो पुत्र रणभूमि में समस्त संसार को परास्त करने में सक्षम होगा। तुम्हारे पुत्र के माध्यम से मैं करूंगा राक्षस कुल का उत्थान। क्या आप ऐसे किसी आर्य ऋषि को जानते हैं पिताजी? ऋषि विशर्वा, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, ऋषि पुलत्स्य का पुत्र ऋषि विशर्वा। तो ठीक है पुत्री, तुमने आर्यों के ऋषि मुनियों की कहानियां तो सुनी होंगी। उनमें बाहुबल का नहीं, तपस्या का तेज होता है। उनके तेज से स्वयं विष्णु और महादेव विश्रापित हो सकते हैं। पुत्री, यदि कोई दैत्य कन्या उनके तेज और तप से पुत्र प्राप्त करे, तो वो पुत्र रणभूमि में समस्त संसार को परास्त करने में सक्षम होगा। तुम्हारे पुत्र के माध्यम से मैं करूंगा राक्षस कुल का उत्थान। क्या आप ऐसे किसी आर्य ऋषि को जानते हैं पिताजी? ऋषि विशर्वा, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, ऋषि पुलत्स्य का पुत्र ऋषि विशर्वा।
कब चलना है उनके पास? नहीं पुत्री नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी इकलौती लाडली पुत्री हो। मैं वहां अवश्य जाऊंगी पिताजी, क्योंकि मेरे अतिरिक्त ये कार्य कोई अन्य पूर्ण नहीं कर सकता। आप केवल इतना बताइए कि कब जाना है। जब तुम्हारियों की परंपरा को भली भांति सीख और समझ जाओगी, जब तुम अपनी तर्क शक्ति से ऋषि विशर्वा का मुंह बंद करने में सक्षम हो जाओगी, तब। तो मुझे उन परंपराओं का ज्ञान देना आरंभ कीजिए पिताजी, क्योंकि मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पुत्री, दैत्य जाति सदैव तुझ पर गर्व करेगी पुत्री, सदैव। इस दौरान सोमाली ने अपनी बेटी को शिक्षा दी और एक दिन विश्रवा के आश्रम पहुंचे। वो रहा विशर्वा का आश्रम। पुत्री, इसके आगे की यात्रा अब तुम्हें अकेले पूर्ण करनी होगी। ध्यान रहे पुत्री, तुम्हारी असफलता तुम्हारे पिता की असमय मृत्यु का कारण बन सकती है, और तुम्हारी सफलता दैत्य जाति का उत्थान। पुत्री, ऋषि मुनियों के आश्रम भीड़ भाड़ से भरे होते हैं। किंतु मुख्य ऋषि भीड़ में रहकर भी ध्यान में लीन रहता है। क्या यही आर्यों के श्रेष्ठ ऋषि विशर्वा हैं, जिनके लिए मैं पाताल से चलकर यहाँ तक आई हूँ, जिनकी कृपा मात्र से दैत्य जाति का उत्थान हो सकता है? तुम कौन हो देवी, और किसकी पुत्री हो? प्रणाम ऋषिवर, मैं दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी हूँ। मैं पुलस्त नंदन विशर्वा। हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। कहो, किस काम के लिए यहाँ पधारी हो? लोक कथाओं में आपकी कीर्ति सुनी, आपके तप तेज से प्रभावित होकर जीवन भर के लिए आपकी सेवा का व्रत लेकर ही यहाँ आई हूँ ऋषिवर। देवी, क्या आने से पहले तुमने अपने पिता से आज्ञा ली है?
पिताश्री स्वयं मुझे आश्रम द्वार तक छोड़कर गए हैं। देवी, आप मुझे देवी ना कहें। मैं कोई देवी या देवता नहीं हूं। मेरा नाम कैकसी है। यदि आप इसी नाम से पुकारें तो मुझे प्रिय होगा। कैकसी, तुम जिस कामना से मेरे आश्रम में आई हो मैं समझ पा रहा हूं, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया है कि मैं विवाहित हूं और मेरे पुत्र भी हैं? जी, पिताजी ने बताया था। विवाहित होने के कारण मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है ऋषिवर, किंतु जाने से पहले केवल एक बात अवश्य याद दिलाना चाहूंगी। पिताजी ने बताया था कि आर्य ऋषि अपनी परंपराओं का अपने प्राणों से अधिक आदर करते हैं। सत्य कहा है तुम्हारे पिताजी ने। उन्होंने कुछ आर्य परंपराएं मुझे बताई भी थी। आर्य ऋषि किसी स्त्री के प्रस्ताव को नहीं ठुकराते, क्योंकि आर्य ग्रंथों में उसे घोर पाप की संज्ञा दी गई है। फिर भी आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो कोई बात नहीं। मैं समझूंगी कि आर्य ऋषियों की कथनी और उनकी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठहरो देवी, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। मुझे अपनी कृपा आशीष दीजिए ऋषिवर। अवश्य दैत्य कुल नंदिनी, किंतु इस समय नहीं। किंतु इस समय क्यों नहीं? ये उचित समय नहीं है। इससे उचित समय क्या हो सकता है ऋषिवर? कितना शांत और कितना सुंदर वातावरण है। मंद मंद पवन बह रही है। सूर्य अपना प्रकाश समेट चुका है और संध्या अपना उजाला फैला रही है। इससे उचित समय तो हो ही नहीं सकता ऋषिवर। कैकसी, जब दो बेलाएं मिलती हैं तो मन पर नियंत्रण बनाकर ध्यान और योग में लीन होना चाहिए। आप साहस करके सत्य क्यों नहीं कह देते कि आप मेरा प्रस्ताव ठुकराना भी नहीं चाहते और स्वीकारना भी नहीं चाहते? नहीं, ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार चुका हूं कैकसी। केवल मुहूर्त की बात है। मुझे मुहूर्त से कोई आपत्ति नहीं है। कैकसी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? इस संध्या बेला में भगवान शिव अपने सारे शरीर पर भस्म रमाकर माता पार्वती और अपने भक्त गणों के साथ सारे संसार के विहार पर निकलते हैं। ऐसे में वे हम दोनों को... तो क्या सारे संसार में भगवान शिव शंकर के देखने के लिए हम दोनों ही बचे हैं ऋषिवर? मैं पहले से ही जानती थी कि जीव मात्र के कल्याण की सेवा का व्रत लेने वाले आर्य ऋषि दैत्य, दानव और असुरों को जीव मानते ही नहीं है। मैं जा रही हूं ऋषिवर, किंतु यहां से लौटकर अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी। यहां से जाने के बाद मैं किसी कुएं, तालाब या किसी पोखर में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए ऋषिवर, क्योंकि मेरा प्रस्ताव ठुकराने के साथ ही साथ मेरी मृत्यु का पाप भी आप ही के सिर लगने वाला है। ठहरो कान्हा, पूरी कथा सुनाने से पहले मुझे ये बताओ कि क्या ऋषि विश्रवा समझ गए थे कि कैकसी पहले किसी और से प्रेम करती थी
और अब अपने पिता की आज्ञा से उन्हें आकर्षित कर रही है। राधा, त्रिकालदर्शी ऋषि विश्रवा से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था, परंतु वे कैकसी का प्रस्ताव स्वीकार करने पर मजबूर थे। क्यों कान्हा? आर्य परंपराओं ने उन्हें विवश कर रखा था। स्त्री की इच्छा को टुकराना आर्यों में घोर गंभीर अपराध है और उसकी कोई क्षमा भी नहीं है। फिर क्या हुआ कान्हा? क्या ऋषि विश्रवा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? हाँ राधा, आर्य परंपराओं का आदर करने वाले ऋषि विश्रवा ने बाहर जाती हुई कैकसी को पुकार कर रोक लिया और उसे एकांतवास में लेकर चले गए। विष्णु, तूने मुझे पाताल के अंधकार में छुपे रहने पर विवश किया था। देख, मैंने दैत्यों के उत्थान का मार्ग खोज लिया है। विष्णु, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी पुत्री कैकसी का पुत्र तुम्हारे इस संसार में उथल पुथल मचा देगा। विष्णु, संभल सकता है तो संभल जा दैत्यों के प्रचंड प्रहार से। कैकसी, इधर आओ। कैकसी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दैत्य जाति के उत्थान करने वाले पुत्र पाने की कामना से मेरे पास आई हो। तुम 3 पुत्रों और 1 पुत्री की माता बनोगी, परंतु तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंश अनुरूप धर्मात्मा बनेगा और शेष 3 हमारे पिताजी के बिछाए चौसर के पात्र होंगे। आप सचमुच बहुत दयालु हैं ऋषिवर। मैं तो केवल यहाँ 1 पुत्र की कामना लेकर आई थी। यदि मेरा सबसे छोटा पुत्र आपके वंश के अनुरूप बने, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर क्या हुआ कान्हा? क्या रावण और उसके भाई बहन वैसे ही थे बचपन से, जैसा ऋषिवर ने कहा था? नहीं राधे, उन बच्चों का जन्म श्रेष्ठ ऋषिकुल में हुआ था। अपने पिता के संरक्षण और आश्रम का पावन वातावरण उनके भीतर ब्रह्मांड के संस्कार भर रहा था। कई वर्षों तक कैकसी चुप थी। फिर उसे अपने पिता को दिया हुआ वचन याद आया। क्या हुआ रावण? आज से मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। क्यों? कुबेर भ्राताश्री मेरा अपमान करते। क्या अपमान किया उसने तेरा? माता, मैं उनके पुष्पक विमान पर बैठकर विहार करना चाहता था। अनुज रावण, ये विमान जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, लेकिन इस पे चढ़ने से पहले आपको श्री सूक्त सुनाना पड़ेगा।
नहीं, पहले मुझे पुष्पक विमान की यात्रा करनी है। फिर सूक्ति मैं बाद में सुनाऊंगा। तो भी ठीक है, यात्रा भी आप बाद में कीजिएगा। यात्रा अभी होगी भ्राताश्री। नहीं रावण, जब तक आप श्री सूक्त नहीं सुनाएंगे आप यात्रा नहीं कर सकते। सब मेरा अपमान करते हैं। हर बार मुझे परीक्षा देनी पड़ती है क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं ना। अब से मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। जानता है, जब तेरा जन्म हुआ था तो पूरा संसार रोया था, इसलिए ऋषिवर ने तेरा नाम रावण रखा था। किंतु आज तू रो रहा है, सारा संसार तुझ पर हंस रहा है। लज्जा आती है मुझे तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए। उसी क्षण उस हिडविडा के पुत्र को उठाकर पटक नहीं सकता था तू? पटक तो मैं अब भी सकता हूं। कुंभकर्ण को भी अपने साथ लेकर जाना। उस हिडविडा के पुत्र को भले से श्री सूक्त सुना देना। लज्जा आती है मुझे तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए। उसी क्षण उस हिडविडा के पुत्र को उठाकर पटक नहीं सकता था तू? पटक तो मैं अब भी सकता हूं। कुंभकर्ण को भी अपने साथ लेकर जाना। उस हिडविडा के पुत्र को भले से श्री सूक्त सुना देना। रावण, कुंभकर्ण, आप दोनों भी आ जाइए, गगन विहार करेंगे। मैं अकेला ही पुष्पक विमान पे जाऊंगा भ्राता, आप नीचे उतरो। नहीं रावण, ये विमान मैं आपको अकेले उड़ाने की आज्ञा नहीं दूंगा। आपसे आज्ञा मांग कौन रहा है भ्राता? इस विमान पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। आप नीचे उतर रहे हैं अथवा मैं ऊपर आऊं? कैसी बात कर रहे हो रावण? शायद तुम्हें इस आश्रम की मर्यादा का ज्ञान नहीं है। तुम घर में पहले जाओ। ये विमान तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। विमान उड़ाने की विधि जानने के लिए तो हाथ तोड़ रहा हूँ, बता दीजिए, अन्यथा आपका हाथ आपका नहीं रहेगा। ठीक है, हम बताते हैं। आसन के सामने जो कमल पुष्प है, उसके सामने हाथ जोड़कर श्री सूक्ति की पहली पंक्ति बोलने से विमान चलता है। पुष्पक विमान कौन लेकर गया? क्रोध ना कीजिए पिताश्री, रावण और कुंभकर्ण ने कुछ देर विहार की अनुमति मांगी थी। कुबेर,
आवश्यकता से अधिक स्नेह बच्चों का भविष्य चौपट कर देता है। वो दोनों मेरे अनुज है पिताश्री। विभीषण से औषधि लगवा लेना। बड़ा आनंद आ रहा है भ्राताश्री। युवा होने पर रावण ने अपने नाना सुमाली का सपना साकार किया। उसके अन्याय और अत्याचारों से सारे संसार में त्राही मच गई। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक, नागलोक से लेकर यमलोक तक ही नहीं, बल्कि समस्त ग्रहों, लोकपालों और दिक्पालों को पराजित कर उसने श्री हरि विष्णु के संसार में उथल पुथल मचा दी। लोग ये भूल गए कि वो आर्यों में श्रेष्ठ ऋषि का पुत्र और एक ब्राह्मण है। उसकी उपमा तो भय और आतंक के राक्षस नाम से की जाने लगी। हमने सत्य कहा था कान्हा, प्रेम में मूर्त और जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। अनुचित मूर्त में जन्म और अपनी माता से मिले कुसंस्कारों ने रावण का सर्वनाश कर दिया। हाँ राधे, वैसे रावण के सर्वनाश के पीछे शूर्पणखा का प्रतिशोध कुछ कम नहीं था। शूर्पणखा का प्रतिशोध? कान्हा, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। शूर्पणखा के भीतर किस बात का प्रतिशोध था कान्हा? क्यों वो अपने प्रिय भाई की शत्रु और सर्वनाश का कारण बनी? ठहरे रखो राधे। एक अल्प विराम के बाद हम रावण के सर्वनाश में शूर्पणखा के प्रतिशोध की कथा आरंभ करेंगे।